हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे दी ग्रीडी पीपल मूवी को। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम विल नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं। आज काम पे उसका पहला दिन है तो वो मिरर में खुद को देखता है और नोटिस करता है कि उसकी आंख लाल हो रही है। तो वो अपनी पत्नी को बुलाता है जिसका नाम है पेज, जो प्रेग्नेंट है। पेज उसकी आंख देखकर कहती है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद वो पुलिस स्टेशन आता है जहां उसकी मुलाकात होती है टेरी से। टेरी विल के साथ मिलकर काम करेगा। विल बातों ही बातों में उसे बताता है कि उसे 3 ही दिन हुए हैं इस शहर में आए हुए और उसकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है। टेरी भी बताता है कि उसकी भी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है, लेकिन उसे एक लड़की जो है वो पसंद है और वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो अब क्या करे। वहीं पेज घर को ठीक करने में लगी हुई है क्योंकि जब से वो यहाँ आए हैं घर एकदम से बिखरा पड़ा है। वो हार्डवेयर की शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए जाती है जहाँ शॉप का ओनर एक आदमी को देखकर डर जाता है। तो पेज पूछती है कि वो उसे आदमी को देख के क्यों डर रहा है, जिस पे हार्डवेयर शॉप का ओनर बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। तुम्हारी अगर किसी को रास्ते से हटवाने की प्लानिंग है तो उस आदमी से कांटेक्ट कर सकती है। पेज देखती है कि वो आदमी अपने नंबर दीवार पे लगाकर वहां से चला जाता है। उस आदमी का नाम है आयरिशमैन। इसके बाद हम टेरी को देखते हैं जो कि एक घर के सामने जाकर गाड़ी को रोक देता है। तो विल की नजर पड़ती है एक लड़की पे जिसका नाम है यूएन, जो कि टेरी की गर्लफ्रेंड है और शादीशुदा है। तो टेरी कहता है कि उसके पति के आने से पहले वो कुछ समय उसके साथ बिताना चाहता है। टेरी जैसे ही अंदर जाता है विल को वॉकी टॉकी पे क्राइम का मैसेज आता है। तो वो टेरी को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन टेरी उसकी आवाज़ को नहीं सुनता क्योंकि वो यूएन के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और म्यूजिक भी काफ़ी तेज बज रहा होता है। इतने में विल की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जिसे देखकर वो समझ आता है कि वो यूएन का पति है। तो उसका पति विल से कहता है कि उसे पता है कि वो यहाँ रोज़ क्यों आता है। विल कहता है कि वो उसे गलत समझ रहा है और फिर गाड़ी लेकर वो उस घर से चला जाता है। इसके बाद वो वहां पहुंचता है जहां से क्राइम की रिपोर्ट आई होती है। वो उस घर के अंदर जाता है जहां पे वर्जीनिया नाम की एक औरत होती है जो कि हेडफोन लगाकर खाना बना रही होती है, जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं सुनता। वो सामान उठाने के लिए नीचे झुकती है और जैसे ही विल अंदर आता है वो ऊपर उठती है तो विल उस पे गोली चला देता है जिससे कि वर्जीनिया डर जाती है। हालांकि गोली उस पे नहीं लगती। वर्जीनिया डर जाती है और उसके पूछने पे विल बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर है और उसे वॉकी टॉकी पे उसके घर क्राइम की रिपोर्ट मिली थी, जिस पे वो कहती है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने तो कोई कंप्लेंट नहीं करी है। फिर वो विल को मारने लगती है। वर्जीनिया का वजन अधिक होने के कारण विल टेबल पे गिर जाता है और टेबल की लकड़ी वर्जीनिया के गले में घुस जाती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब विल ये सब देखकर डर जाता है। टेरी विल को ढूंढते हुए उस घर में आता है और देखता है कि विल मायूस बैठा है। टेरी ऊपर जाकर देखने लगता है और टेरी जब ऊपर जाकर देखता है तो विल से पूछता है कि क्या वो औरत उसके सामने आने से पहले ही मरी हुई थी, जिस पे विल कहता है कि नहीं, ये सब एक एक्सीडेंट था। टेरी विल से कहता है कि उसे इस घर में आने को किसने बोला था। तो विल कहता है कि उसे यहाँ क्राइम की रिपोर्ट मिली थी। टेरी कहता है कि उसने सही से नहीं पढ़ा। जिस चीज की रिपोर्ट थी उसका मतलब था कि कार में कोई इंटीमेट हो रहा है तो उसे उस कार के पास जाना चाहिए था, ना कि इस घर में आना चाहिए था। ये औरत जो मर गई है इसका पति इस शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। विल पूछता है कि क्या उसकी नौकरी चली जाएगी। तो टेरी कहता है कि बिल्कुल, वो डिपार्टमेंट को अभी रिपोर्ट करेगा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि सब में गलती उसकी है क्योंकि सबसे पहले उसी से पूछा जाएगा कि वो उस वक्त कहाँ था क्योंकि विल उसका ही पार्टनर है। तो वो गुस्से और परेशानी के कारण एक बास्केट को पैर मारता है जिसके गिरने से नोट की गड्डियां भी
उसमें से गिरने लगती हैं। फिर विल से वो कहने लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है। वो इन पैसों को रख लेते हैं और यहाँ ऐसा क्राइम सीन बनाएंगे कि सबको लगेगा कि इसका मर्डर हुआ है और मर्डर के बाद कातिल पैसे लूट कर ले गया है। विल कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, उनका डीएनए पूरे घर में फैला हुआ है। तो टेरी कहता है कि वो सबको बताएंगे कि उन्हें इस घर में क्राइम्स की रिपोर्ट मिली थी। तो वो यहाँ आए और वर्जीनिया ने उन्हें कॉफ़ी पिलाई। फिर वो घर की चीज़ों को तोड़ के क्राइम सीन क्रिएट करने लगते हैं। फिर दोनों कॉफ़ी पीकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी विल कहता है कि जब वो यहाँ आया था तो दरवाजे पे एक साइकिल था, लेकिन अब वो साइकिल नहीं है। तो टेरी कहता है कि वो इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करे, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए तो उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। थोड़ी दूर जाकर वो वॉकी टॉकी पे उस मर्डर की रिपोर्ट का वेट करने लगते हैं। जल्दी ही इन्हें क्राइम की रिपोर्ट मिल जाती है और फिर ये उस घर में जाते हैं जहाँ मीडिया वालों की भीड़ होती है। यहाँ वेलिस भी होता है, वर्जीनिया का पति, जिसे मर्फी पूछताछ कर रही होती है। वेलिस बताता है कि वर्जीनिया की मालिश करने वाला एक लड़का यहाँ आता था। मर्फी कहती है कि उन्हें यहाँ से एक रिपोर्ट मिली थी कि पास की गाड़ी में इंटीमेट हो रहा है कोई, तो हमारी ये दोनों ऑफिसर यहाँ आए थे। वेलिस दोनों से पूछता है कि क्या वो वर्जीनिया से मिले थे। टेरी कहता है हाँ, उन्होंने उनको कॉफी भी पिलाई थी। मर्फी पूछती है कि क्या घर में चोरी हुई थी, लेकिन वेलिस कहता है कि नहीं, घर का सामान ही टूटा है बस। ये बात विल और टेरी को समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। शाम को दोनों पैसे गिनते हैं तो वो $1 मिलियन होते हैं। वो इन्हें कंटेनर में रख देते हैं और कोड के साथ लॉक कर देते हैं। टेरी कहता है कि एक बार केस क्लोज होगा तो वो यहाँ आकर पैसे बांट लेंगे। दोनों इस बात पे राजी हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही विल घर आता है, पेज कहती है कि वो परेशान लग रहा है। तो विल सारी कहानी पेज को बता देता है और बताता है कि टेरी ने वर्जीनिया को मारा है, जो कि एक एक्सीडेंट था। पेज कहती है कि उसे टेरी खतरनाक लग रहा है, मैं उसे मिलना चाहती हूँ ताकि यह पता कर सके कि वो हमें धोखा देगा या नहीं। विल कहता है कि ठीक है, वो उसे एक डिनर के लिए बुलाएगा। दूसरी तरफ हम कीथ को देखते हैं, जो कि वर्जीनिया के मसाज करने के लिए आया करता था। तो हम उस दिन का सीन देखते हैं जब वर्जीनिया की मौत हुई थी। तब वो ऊपर ही था। उसने नीचे आकर देखा तो उसे टेरी दिखा, जो कि पैसों को लिफाफे में भर रहा था। तो वो वर्जीनिया की लाश को देखकर डर गया और खिड़की से अपना साइकिल लेकर वहां से चला गया। अब प्रेजेंट में हम विल और टेरी को कीथ के पास देखते हैं, जहाँ पे उससे पूछताछ हो रही होती है कि वो मसाज करने कब आता था। तो कीथ जो है वो सब कुछ झूठ बोलता है, लेकिन उन्हें उसका उस दिन वहां होने का पता नहीं चलता। अब हम वेलिस को देखते हैं, जो कि अपने काम पे जाता है। तो हमें उसका सच पता चलता है कि उसका अफेयर चल रहा होता है उसकी सेक्रेटरी डेब्रा के साथ। उसने डेब्रा के साथ मिलकर प्लान किया था कि वो वर्जीनिया को मरवा देगा और इसके लिए उन्हें कोलंबियन नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर किलर को भी हायर किया था। दोनों खुश थे कि कोलंबियन ने बड़ी आसानी के साथ वर्जीनिया को मार दिया है। वेलिस ने उसकी फीस, जो कि $1 मिलियन थी, उसे बास्केट में भर कर रखा था। तभी कोलंबियन का कॉल आता है, जो वेलिस से रात को उसे मिलने को कहता है। तो हम देखते हैं कि कोलंबियन की स्टोरी जो है कि जब वो वर्जीनिया को मारने घर आया था तो उसे वहां पे उसकी लाश मिली थी, लेकिन उसे बास्केट में कोई पैसा नहीं मिला था। प्रेजेंट में वेलिस कोलंबियन के पास जाकर पूछता है और कोलंबियन वेलिस से कहता है कि उसके पैसे बास्केट में नहीं थे। साथ ही उसकी पत्नी पहले से मरी हुई थी, लेकिन उसने पूरी तैयारी की हुई थी, तो उसे उसके पूरे पैसे चाहिए और वेलिस को 48 घंटे में पैसे लाने को कहता है, नहीं तो वो उसे भी मार देगा। वहीं टेरी विल के घर डिनर करने आता है, जहां पेज के ताना मारने पे वो अपनी स्टोरी को बताने लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर क्यों बना। बचपन में उसे एक लड़का तंग करता था, जिसे वो बदला लेना चाहता था। तो जब वो पुलिस ऑफिसर बना तो उसने उस लड़के को खूब पीटा। तो उसे एहसास हुआ कि बचपन में उसने उसके साथ गलत किया। इसके साथ पूरे शहर को पता चल जाता है कि टेरी जो है उसके साथ पंगा लेना
अच्छी बात नहीं है। ये बात सुनकर पेज डर जाती है और खाना खाने के बाद जब वो जाने लगता है तो पेज देखती है कि उनका कुत्ता गायब है। जो वो बाहर आकर देखती है तो टेरी अफसोस कर रहा था क्योंकि उसकी गाड़ी के नीचे आकर जो कुत्ता है वो मर गया होता है। पेज रोने लगती है और टेरी वहां से चला जाता है। पेज विल से पूछती है कि जिस कंटेनर में पैसे रखे गए हैं उसके सेफ का कोड कॉम्बिनेशन क्या है। विल पूछता है कि तुम क्यों पूछ रही हो। पेज कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। इसके बाद विल उसे पूरा कोड कॉम्बिनेशन बता देता है। अगले दिन मर्फी दोनों ऑफिसर को अपने पास बुलाती है और बताती है कि वर्जीनिया के पति ओलिस की कंपनी पूरे कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन वर्जीनिया के नाम पे एक बड़ा इंश्योरेंस था, तो अब उसके मरने के बाद सारी मनी वेलिस को मिलेगी। मीन्स कि वो मालामाल होने वाला है। और ये बात कहीं और ही इशारा करती है। उन्हें इसके बाद घर से एक मैच बॉक्स भी मिली है जो कि एक मोटल का है। तो वो दोनों ऑफिसर मोटल जाकर पूछताछ करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वेलिस यहाँ अकेला नहीं आता है, बल्कि उसकी सेक्रेटरी डेब्रा भी उसके साथ आती है। दूसरी तरफ मर्फी को लैब से फोन आता है, जहां लैब वाले बताते हैं कि उन्हें उस घर से दोनों ऑफिसर के डीएनए मिले हैं, जिसपे मर्फी कहती है कि वो वहां गए थे। तब लैब वाले ये भी कहते हैं कि वो वहां काफी देर रुके थे, जिस वजह से पूरे घर में इनके डीएनए सैंपल हैं। मर्फी को अब इन पे भी शक होने लगता है। वो विल और टेरी मर्फी को बताते हैं कि वेलिस अपनी सेक्रेटरी के साथ मोटल जाता था, लेकिन मर्फी कहती है कि उसे नहीं लगता कि वेलिस कातिल है, क्योंकि उसने सीसीटीवी फुटेज देखी है जहां वेलिस पूरा दिन अपने ऑफिस में ही था। मर्फी पूछती है कि तुम दोनों कितनी देर उस घर में थे, तो विल कहता है कि 45 मिनट। वर्जीनिया उसे उसकी पत्नी की प्रेगनेंसी का पूछ रही थी, तो मर्फी कहती है कि वो जा सकते हैं। फिर हम पेज को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है, तो उसकी मुलाकात होती है टेरी से, जो उससे मजाक करता है। तो पेज और भी डर जाती है। इसके बाद वो सीधा उसी स्टोर में जाती है जहां उस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने अपना नंबर लिखा होता है। तो वो उसका नंबर लेके घर आ जाती है और जैसे ही उसे फोन करने लगती है, मर्फी वहां आ जाती है, जो कि पेज से उसकी प्रेगनेंसी का पूछने लगती है। मर्फी के जाने के बाद पेज उस कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिलती है और टेरी की फोटो देती है, जिसमें आयरस मैन कहता है कि ये एक पुलिस वाला है जिसे मारने के लिए वो ज़्यादा पैसे लेगा। तो पेज कहती है वो उसे $50,000 तक दे सकती है। आयरस मैन मान जाता है। पेज इसके बाद उसी कंटेनर के पास पहुंचती है जहां पैसे होते हैं, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो आयरस मैन को दे सके। तो वो वहां से सारे पैसे लेकर उसमें से 50,000 उस आयरस मैन को दे देती है। दूसरी तरफ वेलिस सारी बात सेक्रेटरी को बताता है और कहता है कि उसे $1 मिलियन कोलंबियन को देने होंगे, नहीं तो वो उसे मार देगा। डेब्रा कहती है कि उसके घर से पैसे लेकर कौन जा सकता है, तो वेलिस कहता है कि एक ही आदमी है और वो है कीथ, जिसने वर्जीनिया को मारा और सारे पैसे लेकर चला गया। डेब्रा कहती है कि उन्हें कीथ के घर जाना चाहिए और अपने पैसे वापस लेकर आने चाहिए। दूसरी तरफ सोए हुए विल को याद आता है कि उसने कीथ के घर उसी साइकिल को देखा था जो उसने वर्जीनिया के घर के बाहर देखी थी, तो वो रात को कीथ के घर जाने लगता है। दूसरी तरफ टेरी के घर पे आयरस मैन उस पे हमला कर देता है, लेकिन टेरी को मारने से पहले ही यूएन आकर आयरस मैन से टेरी को बचा लेती है। वहीं विल कीथ के घर के बाहर पहुंचकर देखता है कि वेलिस पहले से ही उसके घर पे पहुंच गया है और उस पे गन तान कर अपने पैसे मांग रहा है। इतनी में कीथ की मां आकर वेलिस को गन से शूट कर देती है, जिसके बाद डेब्रा कीथ और उसकी मां दोनों को शूट करके देखती है कि वेलिस मर चुका है, तो वो वहां से भाग जाती है। विल ये देखकर खुश हो जाता है और वहां से निकल कर जाता है। इस वक्त कोलंबियन भी वहां मौजूद होता है, जिसने सारा कुछ देख लिया होता है। विल वहां से टेरी के घर जाता है, लेकिन वो विल को दूर रहने को कहता है। तो विल सारा कुछ बताता है कि उनका रास्ता अब साफ हो चुका है। कीथ वेलिस दोनों मर चुके हैं
और विल टेरी से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। टेरी कहता है कि एक आदमी उसके घर पे आया था और उसको मारने लगा था, तो उसे लगता है कि उसे विल ने भेजा था। वो विल पे गन तान कर कहता है कि वो जैसा कह रहा है वो वैसे ही करे। वो उसे गाड़ी में बैठा कर उस कंटेनर के पास जाने को कहता है जहां उन्होंने पैसे छुपाए थे, लेकिन उनकी गाड़ी को ट्रैकिंग करती है मर्फी और उनके पीछे पीछे चल देती है। वहां पहुंचकर टेरी विल से कंटेनर को ओपन करने को कहता है। जैसे ही विल कंटेनर को ओपन करता है तो उसमें पैसे नहीं होते हैं। अब इसके बाद विल कहने लगता है कि उसे नहीं पता कि पैसे कहाँ गए। वो उस दिन के बाद आज ही उसके साथ यहाँ आया है। टेरी पूछता है कि उसने पैसों के बारे में किसको बताया था, लेकिन विल कुछ नहीं बोलता। तो टेरी समझ आता है कि उसने अपनी पत्नी को बताया था। वो विल से पेज को फ़ोन करने को कहता है। विल पेज को फ़ोन करके स्पीकर पे बात करने लगता है और पैसों का पूछता है। पेज कहती है कि उसे टेरी पे भरोसा नहीं था। वो एक कैतिल है जिसने कि वर्जीनिया को मारा है, इसलिए वो वहाँ से पैसे ले आई है। ये सब सुनकर टेरी को गुस्सा आ जाता है और विल से वो कहता है कि उसने झूठ बोला कि मैंने वर्जीनिया को मारा है। वो विल को गोली मार देता है और गोली की आवाज़ सुनकर पेज समझ आती है कि टेरी ने विल को मार दिया है, तो वो पैसे लेकर भागने लगती है। टेरी भी वहाँ से निकलने लगता है। मर्फी वहाँ पे पहुँच जाती है और विल की लाश के पास जाकर वो पेज को फ़ोन करती है और बताती है कि विल जो है वो मर चुका है। पेज मर्फी को सारी बात बताती है कि उसे टेरी ने मारा है और टेरी ने ही वर्जीनिया को मारा है। अब वो उसे मारने आ रहा है। मर्फी कहती है कि वो डरे ना, वो उसके पास ही आ रही है। पेज की गाड़ी जैसे ही पुल के पास रुकती है, टेरी उसी की गाड़ी के पास आ जाता है और पेज से कहता है कि वो गाड़ी से बाहर आए, लेकिन जब पेज भागने लगती है तो वो उस पे गन तान कर उसे कहता है कि उसके पति ने ही वर्जीनिया को मारा था। इतने में मर्फी उसके पीछे आकर उस पे गन तान लेती है। टेरी अभी भी पेज को समझा ही रहा होता है, लेकिन मर्फी जो है वो टेरी को गोली मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम पेज को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसने एक लड़के को जन्म दिया है। मर्फी उसके सामने ही बैठी होती है और उसे कहती है कि बहुत से लोग मारे गए हैं, ये कोई हादसा तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए मुझे बताओ कि सच क्या है। पेज झूठ बोलती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। विल ने उसे कुछ भी नहीं बताया था और वो उसने टेरी से उसे दूर रहने के लिए बोला था, इसलिए वो उसे भाग रही थी। मर्फी को पेज की बातों पे यकीन नहीं होता, तो वो पेज से कहती है कि जब तक सारा माजरा सॉल्व नहीं हो जाता वो शहर से बाहर नहीं जा सकती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद पेज सामने के डोर्स को खोलकर वहां से पैसे निकालने लगती है, लेकिन उसके पीछे अब कोलंबियन आके खड़ा हो जाता है। वो पेज से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि मेरा है। फिर वो पेज को मार गिराता है और पैसे लेकर लिफ्ट से जाने लगता है। लिफ्ट में डेबरा पहले से मौजूद होती है। ये दोनों एक दूसरे पे गोली चलाते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर मर्फी लिफ्ट के पास जाकर देखती है कि लिफ्ट में 2 लाशें हैं और पैसे बिखरे पड़े हैं। इस केस से जुड़े सब लोग मर गए थे, तो किसी को नहीं पता कि आखिर माजरा क्या है। फिर हम मर्फी के पास पेज के बेटे को देखते हैं, जिसे मर्फी ने अब गोद ले लिया था। और इसी के साथ ये सीरीज और मूवी खत्म हो जाती है।